हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 में। तो दोस्तों, आज हम उन 5 देशों के बारे में बात करेंगे जो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में सबसे आगे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत के पास अपनी इम्पोर्ट बिल ड्यूटी चुकाने के लिए 3 वीक का फॉरेक्स रिजर्व ही बचा था। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि इन 5 देशों की लिस्ट में जो नंबर 1 पर है उसने अपना फॉरेक्स रिजर्व इतना क्यों बढ़ा रखा है, उसके पीछे क्या कारण है, हम उसको भी जस्टिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर है रशिया, जो 590 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास रखता है। दोस्तों, रशिया इससे पहले नंबर 4 पर था, परंतु भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर ने उसको ओवरटेक कर लिया है। दोस्तों, रशिया 590 बिलियन डॉलर का एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास रखता है। उसका मेन कारण यह है कि वह एक फिस्कल सरप्लस एंजॉय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। एक्सपोर्ट करने के मामले में अगर हम देखें तो एनर्जी का एक बिग एक्सपोर्टर है। दोस्तों, रशिया ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, रशिया में जो ऑयल और गैस के विशाल भंडार है वह उसको एक्सपोर्ट कर करके अपना इस फॉरेक्स रिजर्व को उसने खड़ा किया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर है इंडिया, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार है 600 बिलियन डॉलर। दोस्तों, भारत ने जून 2020 में 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा क्रॉस करा था और सितंबर 2021 में 642 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई भी टच किया था। भारत में एक ऐसा भी समय आया था जब 1991 में भारत को अपना सारा सोना गिरवी रखना पड़ा था वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। और आज भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वह किसी भी बड़े से बड़े क्राइसिस को हैंडल करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इंडिया के पास ना ही तेल के कुएं हैं और ना ही नेचुरल गैस के भंडार, फिर भी इंडिया 600 बिलियन डॉलर का एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास रखता है। भारत के 600 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व के पीछे एफडीआई की एक अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे भारत में आने वाली एफडीआई की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जो अगला बल देता है वह है रेमिटेंस। भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेमिटेंस प्राप्त होता है जो अब्रॉड में काम करने वाले भारतीय इंडिया भेजते हैं। तीसरा मुख्य कारण है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट। भारत दुनिया का एक आईटी हब है जो पूरी दुनिया में अपने सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड, जो 894 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार अपने पास रखता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में भारी मात्रा में बाहर से फंड आता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, जिसको उनका स्विस बैंक एक्टिवली मैनेज करता है और इन्वेस्ट कर देता है डिफरेंट करेंसी और एसेट्स को परचेज करने में। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर है जापान, जिसका फॉरेक्स रिजर्व है 1265 बिलियन डॉलर। दोस्तों, जापान जैसी एक छोटी सी कंट्री के पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जापान लंबे समय से एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। जापानीज कंपनी पूरी दुनिया भर में एक लार्ज स्केल में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और एक बड़ा प्रॉफिट अर्न करके अपने देश के फॉरेक्स रिजर्व में ऐड करती है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है चाइना, जिसका फॉरेक्स रिजर्व है 3380 बिलियन डॉलर। चाइना के इतने मैसिव फॉरेक्स रिजर्व के पीछे उसका मेन कारण है उसके एक्सपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। चाइना के इस विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि वह एक लंबे समय से ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। वह इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर का इनफ्लो उसके फॉरेक्स रिजर्व में करता है। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करती रहती है, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर का एफडीआई चाइना में इनफ्लो होता है। आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा करा था, वीडियो के एंड में हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे। चाइना की जो एवरेज एज है वह है 40 ईयर्स, जापान की है 49, रशिया की है 41, जबकि इंडिया की है 28। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों देशों में जो इनकी पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, यंग पॉपुलेशन नहीं है। इनकी पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वह 49 और 40 ईयर्स है, इसलिए इनको अपना फॉरेस्ट रिजर्व इतना ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि आने वाले समय में इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी और तब इनको इस फॉरेक्स रिजर्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यह दोनों देश अपना फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखते हैं। जबकि आप इंडिया की
एवरेज एज देखेंगे तो वो 28 है, सिर्फ 28। मतलब कि यंग पॉपुलेशन है। इन लोगों को अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। इनकी पॉपुलेशन की एज बढ़ती जा रही है, बुजुर्ग होती जा रही है। उनका ख्याल रखने के लिए, उनको पेंशन देने के लिए इनको कहाँ से लेकर आएंगे इतना पैसा? इनको रिजर्व में से ही अपना सारा पैसा निकालना पड़ेगा। ये एक मेन रीज़न है जो इन दोनों देशों का फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।